हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर पर हम देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और याद रखिए, डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Male gametes in angiosperm are formed by division of option 1 microspore mother cell, option second microspore, option 3 generative cell, option 4 vegetative cells। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए, मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ। अब मेल गैमेटोफाइट पता है आपको, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। उस माइक्रोस्पोर में क्या होता है, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होता है। उस माइटोसिस डिवीजन होने के बाद 2 सेल बनते हैं। एक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरे को हम बोलते हैं जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल बड़ी बड़ी होती है और उसके साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट करती है। अभी जनरेटिव सेल जो होती है वो छोटी होती है, उसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है और उससे 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेल गैमेट किससे बनते हैं, डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। आपको इसमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए, देखते हैं वन बाय वन। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, सही है क्या, तो सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। ओवरी से क्या डेवलप होता है, फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये भी क्या है, सही है। सेकंड वाला भी सही है। अब देखिए थर्ड वाला, सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ये भी क्या है, सही है। सेंट्रल सेल के अंदर होती है 2 पोलर न्यूक्लियर, उसके साथ हमारा एक मेल गैमेट फर्टिलाइज होता है और उससे बनता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी क्या हो गया, सही। अब लास्ट का देखिए, ओवुल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, तो ये क्या है, गलत है। दिस इज नॉट अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन है, तो इसको आपको करेक्टली लेबल करना है। देखिए सिंपली ए बी सी डी दिया हुआ है और ए बी सी डी कौन से लेयर है आपको बतानी है। ठीक है, अभी माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब उसके आपको क्या लेयर्स दिए हुए हैं, उस लेयर को आपको मैच करना है। देखिए ए वाला कौन सा होता है, इपिडर्मिस होता है। देखिए इपिडर्मिस कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ इपिडर्मिस, दूसरी कहीं पर है क्या, कहीं पर भी नहीं। अब सेकंड वाला देखिए एंडोथेसियम होता है। अभी सी वाला जो होता है, ए होता है टैपेटम और लास्ट वाला डी क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, अच्छे से याद करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। Question number 4. Sporopollenin in exine of pollen grain can be degraded by option 1 high temperature, option second low pH, low pH मतलब क्या, strong acidic nature, option number 3 some enzymes, option 4 can't be degraded। जो स्पोरोपोलिनिन होता है एक्साइन में, वो कैसा होता है, हाईली रेजिस्टेंस होता है हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर अल्कलीस या फिर सम एंजाइम्स, मतलब इसे डिग्रेड करना नामुमकिन होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, कांट बी डिग्रेडेड, इसे कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता है। इसी के कारण बहुत सारी स्पीसीज के पोलन ग्रेन बहुत सालों तक सर्वाइव करते हैं और जब भी उसका मतलब क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, तब वो फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाइन स्पोरोपोलिनी जो एग्जाइन होता है वो हाईली रेजिस्टेंस होता है, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सम एंजाइम्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, कांट बी डिग्रेडेड। क्वेश्चन नंबर 5। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम सेकंड, आपको सिंपली मैच करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बोनस पॉइंट होता है आपके लिए 4 मार्क्स पक्के करने के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं पिस्टिल्स फ्यूज टुगेदर, जब भी पिस्टिल्स फ्यूज हो जाती है उसे हम बोलते हैं सिनकार्पस। तो ए का 3 देखिए कहाँ पर है, ए का 3 सेकंड नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी कहीं पर, यहीं से हमारा आंसर आ चुका है। फिर भी हम देखिए, देखिए बी का क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो बी का क्या बन जाएगा, 1, देखिए यहीं पर है। हाइप ऑफ हायर एस्कोमाइसिटिस इसे हम बोलते हैं, मतलब हायर एस्कोमाइसिटिस, इसकी जो हाइपी होती है वो कैसी होती है, डाइकैरियोटिक होती है और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर ये कैसा होता है, पिस्टिलेट होता है। ठीक है, तो डी का क्या बन जाएगा, 2 था। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ द एल्यूरिन लेयर इन द स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज विथ 8 क्रोमोसोम इन द सिनर्जिड्स। अब यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है बहुत सारे बच्चों को। अब सिनर्जिड जो भी हमारी एम्ब्रियो सैक होती है उसके अंदर क्या होती है,
3 एंटीपोडल्स होती है, एंटीपोडल्स किसी होती है, हैप्लॉइड होती है। 2 सिनर्जिड्स होती है, वो किसी होती है, वो भी हैप्लॉइड्स होती है। एक एग सेल होती है, वो भी किसी होती है, हैप्लॉइड होती है। और एक सेंट्रल सेल होती है, उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लिया। अब ये सिनर्जिड किसी है, हैप्लॉइड है, मतलब एन। अभी एल्यूरिन लेयर मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब क्या, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n। अब हैप्लॉइड, अभी सिनर्जिड में कितने क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम। तो आपको कौन से सेल में बतानी है, एल्यूरिन लेयर के सेल में बतानी है, मतलब उसमें कितने 3n होने चाहिए, तो 8। सिनर्जिड में कितना, n इक्वल टू 8। और एल्यूरिन लेयर में कितना हो जाएगा, फिर 3 इंटू एन। तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 7, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लिया इन द नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकॉट प्लांट। अब डाइकॉट प्लांट मतलब जो भी हमारी एम्ब्रियो सैक होती है, फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, उसमें देखिए न्यूक्लिया का अरेंजमेंट मैंने अभी आपको बताया। 3 क्या होती है, एंटीपोडल्स होती है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है, 2 सिनर्जिड और उसी के साथ एक एग सेल होती है, मतलब ये भी 3 होती है। तीनों भी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ देखिए कहाँ पर दिया हुआ है आपको, 3 2 3 कहाँ पर दिया है, देखिए 3 2 3 यहाँ पर, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फीमेल सॉरी एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कैसी होती है, इसमें 7 सेल्स होती है, लेकिन न्यूक्लिया कितनी होती है, 8 होती है। 3 + 3 × 2, देखिए 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, एक एग्स एंड एक सेंट्रल सेल, तो टोटल 7 सेल हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लिया कितनी होती है, 8 न्यूक्लिया प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8, इन सीरियल ग्रेन द सिंगल कॉटिलेडोन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो भी मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट, उनमें जो सिंगल क्वार्टिलेडॉन होती है तो उसको हम बोलते हैं स्कूटेलम। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इनटू द सिनर्जिड्स। अब यही जनरेटिव सेल में माइटोसिस का डिवीजन होने के बाद जो हमारे मेल गैमेट्स बने थे, अब यही मेल गैमेट्स स्टिग्मा से स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब बन जाती है। उस पोलन ट्यूब के अंदर से 2 मेल गैमेट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और यहाँ पर जो सिनर्जिड होती है हमारी, उसके अंदर ये पोलन ट्यूब पेनिट्रेट कर कर अंदर घुस जाती है, और उसी में 2 पोलन मेल गैमेट्स एंटर करते हैं। अब उसमें होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड के अंदर, वो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को एंटर करने के लिए। और अब ये मेल गैमेट जो अंदर एंटर करते हैं, एक फ्यूज होता है एक सेल के साथ, और दूसरा फ्यूज होता है सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब देखिए ऑप्शन 1, वन फ्यूजेस विद द एग्स, अदर डिजेनरेट्स इन द सिनर्जीज। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो पहला तो एक्स के साथ फ्यूज हो रहा है, लेकिन सेकंड वाला इन्होंने क्या बोला, डिजेनरेट, तो ये क्या गलत है। ऑल फ्यूजेस विद एक्स, तो ये भी क्या है, गलत है। अब देखिए थर्ड वाला, वन फ्यूजेस विद द एग्स, अदर फ्यूजेस विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस, तो ये गलत है, सिनर्जिड के साथ फ्यूज नहीं होता। ऑप्शन नंबर देखिए, अब पहले 3 इनकरेक्ट हुए, मतलब लास्ट का क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए। अब देखिए इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए एग्जाम में। वन फ्यूजेस विद द एग्स एंड अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लिया, सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लिया होती है, उसके साथ ही फ्यूज होता है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। इन देखिए, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या हो रहा है, फीमेल गैमेट से एम्ब्रियो बन रहा है डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल गैमेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 1 एटोगैमी, ऑप्शन 2 पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन 3 सिनगैमी, ऑप्शन 4 पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल्स। मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।